की अबे भी नहीं लगा रहे दम। एक काम करो, माताएं बहनें अलग लगाओ, पुरुष वर्ग अलग। जोन की ज्यादा आवाज आए उको हम जो हारमोनिया दे दें गिफ्ट, हटाओ। पहले माताओं को नंबर है, जोर लगा के बोल लें, बोल राधा रानी सरकार की। हाँ अब अपनो नंबर है भैया, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बराबर आई हमारे पास रे हारमोनियम, बोलो राधे रानी। दो चेलान में बहस हो गई। वे बोले हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, वे बोले हमारे कौन कौन, हनुमान जी अर्जुन, कट्टर भक्त, इन जैसे कोई भक्त ही नहीं हुए धरती पे। हनुमान जी बोले हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं रामचंद्र जी, कन्हैया बोले हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, अर्जुन बोले हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं कन्हैया। दोनों में बहस होने लगी। जब बहस हुई तो बोले परीक्षा ले लो। अर्जुन बोले हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, हनुमान जी बोले हमारे भी श्रेष्ठ हैं। तो बोले परीक्षा हो जान दो, बोले हो जान दो। अर्जुन बोले हम ऐसा पुल बनाएंगे एक बाण से, कितना मजबूत पुल बनाएंगे तुम तोड़ नहीं पाओगे। हनुमान जी बोले एक गदा से दूसरों नहीं मारे, चलो बनाओ। बहस हो गई। अब भगवान धर्म संकट में पड़ गए कि चेला लड़ पड़े, हम अपन बीच में फंस गए। अर्जुन ने गांडी उठाया, ऐसा बाण चलाया, बहुत मजबूत पुल बन गया। हनुमान जी से कहा चलो तोड़ो। अब कन्हैया ने सोचा कि हनुमान जी की तो एक गदा में मिटाई जाने, पुल बचने नहीं जाने। अब कन्हैया ने सोचा अगर पुल टूट गया तो हमारे भक्त की श्रद्धा खत्म हो जाएगी, दिक्कत होगी, क्या किया जाए। सुख कन्हैया कछुआ बन के वो पुल के नीचे बैठ गए। भक्त की रक्षा के लिए भगवान फिर नहीं सोचता क्या कर रहे हम, भक्त की रक्षा करना मतलब करना। पुल के नीचे कछुआ बन के बैठ गए। हनुमान जी ने बड़ा रूप बनाया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बोल हनुमान जी महाराज की जय। कलयुग के राजा हैं बब्बा, बहुत टाइट प्रशासन। हनुमान जी ने जय श्री राम बोल के जैसे ही मुष्ट का पुल में मारा, पुल नीचे दब गया, टेढ़ा हो गया और नीचे से खून बहना, खून की धार बहना शुरू हो गई। अब जब नीचे से खून की धार बह रही तो हनुमान जी ने देखा ये कहां से आया खून। अर्जुन ने भी देखा कि ये क्या बात है, कुछ तो बात है। हनुमान जी सोच रहे पुल टूटा क्यों नहीं है, और अर्जुन सोच रहे पुल टेढ़ा कैसे हो गया, इतना मजबूत पुल। और हनुमान जी परेशान है कि टूटा क्यों नहीं है। तो नीचे देखा जो बांसुरी वाला बैठा है कछुआ बन के। हनुमान जी और अर्जुन दोनों रोने लगे, बोले प्रभु हम लोगों से बड़ी भूल हो गई, आपको तो खून निकल रहा पीठ में से। तो भगवान बोले बस यही तो हमारी मजबूरी है, हम वैसे तो बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पर हम भक्त के बस में, भगत के आगे हम कुछ नहीं है। तो इसलिए इस कथा से ये सार निकलता है कि कभी किसी के गुरु को छोटा नहीं समझना चाहिए। सबके गुरु श्रेष्ठ हैं, पर गुरु बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के जीवन अधूरा माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जिसका गुरु नहीं है, अगर वो किसी को पानी भी पिला रहा तो उसका भी उसे पुण्य नहीं, प्रसाद चढ़ा रहा तो उसका भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु के साथ जीवन जीने का आनंद ही कुछ अलग है। क्योंकि जब गुरु मंत्र मिल जाता है तो जो और ग्रह होते हैं वे हम पे हावी नहीं हो पाते फिर, क्योंकि गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ रहता है। तो जिसका गुरु प्रबल होता है जीवन में उसकी हमेशा विजय होती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म। कौन गुरु? साक्षात परब्रह्म है गुरु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गुरुदेव भगवान की जय। कितने लोगन के हैं गुरु, जरा हाथ उठा के बताओ। बहुत लोगों ने गुरु बनाए हैं, बस 4 ही 5 लोग रह गए। तो अब जितने छूट गए, जहां भी जरूरी नहीं कि गुरु बहुत बड़े मंडलेश्वर हों, 4 गाड़ी हो गुरु जी की लगा, गुरु जी बहुत विद्वान हो, जरूरी नहीं। जहां मन लगे कोई ब्राह्मण संत किसी जो भी भा जाए, दीक्षा ली जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पद की कीमत है, प्राणी की नहीं। प्राणी तो प्राणी है, वो तो
प्राणी अगर है वो तो खुद स्वार्थी है, पर उस पद की कीमत है, गुरु का जो पद है उस पद की कीमत है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, जब परीक्षित थोड़े बड़े हुए राज संभालने लगे तो एक दिन सोचा चलो जंगल में घूम के आते हैं। तो खजाना में से मुकुट उठाया और मुकुट पहन के जंगल में निकल गए। जंगल में जब पहुंचे परीक्षित तो एक बड़ा चमत्कार देखा, कौतूहल देखा कि एक बैल खड़ा है एक पांव पे, एक पांव, 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पे खड़ा है बैल, और उस पांव को काटने के लिए एक बहुत बड़ा काला काला तलवार लेके दौड़ रहा उसके पैर को काटने के लिए। तो परीक्षित ने देखा, और परीक्षित के राज में तो गलत काम हो ही नहीं सकता। परीक्षित ने रोका, कौन हो तुम, क्यों मानना चाहते हो इस बैल को? तुम देख रहे इसका एक पैर बचा है, तुम वो भी काटना चाहते हो। और बैल से कहा तुम कौन हो? तो बैल बोला, प्रभु हे महाराज हम हैं धर्म, एक ही पैर बचा है, कट गए बाकी पैर, इसी पर टिका है धर्म, इसलिए तो धर्म को धक्का लगाने पड़ा, धर्म को काम करवे के लाने धक्का लगाने पड़ा। कई बार हमें खुद मंच बनवाने पड़ा, तखत उठवा के फिर बैठ के कथा सुनाओ, खाए के कलयुग है भैया, पहले तुम मनाओ भैया, कथा सुन लो। आओ पंडित जी देखें, चिंता नहीं करो, करें अपन, मेहनत करो पूरी, कथा की तैयारी करवाओ, सब ये व्यवस्था मिलाओ, तब जाके भगवान की कथा सुना पाते हैं, इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये अमूल्य चीज है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो हमारी बड़ी किस्मत है। भागवत में लिखा है जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब हमें ये चीज मिलती है, तब सुनने का हमें अवसर प्राप्त होता है। ऐसा प्रभाव है भागवत का। तो परीक्षित ने कहा कौन हो तुम, क्यों मारना चाहते हो इसे? तो हाथ जोड़ के बोला कि मैं हूं कलयुग, महाराज मैं कलयुग हूं और अब मेरा समय आ रहा है। कलयुग आने से 30 वर्ष पहले आ गया कलयुग, समय के 30 वर्ष पहले कलयुग आ गया। तो राजा से बोला हमारा अब समय आ रहा है, तो हमें अपना काम करना है, रहने के लिए जगह दो। राजा बोले हमारे होते हुए, परीक्षित ने कहा हमारे होते हुए तुम नहीं रह सकते यहाँ, हमारे राज्य में कलयुग का कोई मतलब नहीं। तो कलयुग बोला महाराज हम आपकी बात मानते हैं, समझ गया कलयुग के परीक्षित अगर क्रोधित हो गए तो छोड़ेंगे नहीं, तो चतुर है कलयुग। तुरंत हाथ जोड़ के कहा राजन हमें कुछ जगह दे दो रहने के लिए, ताकि हम अपनी व्यवस्था बनाएं, कुछ दिन बाद हमारा राज आ रहा है। तो बोले महाराज हैं, शरण में जो आए उसे क्षमा कर देना। उनके पांडव बता के गए थे कि जीवन में कोई शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। सुबह चरणों में लेट गया कलयुग। कलयुग बोला प्रभु हमें क्षमा करो, हमें रहने के लिए कोई जगह दे दो। तो परीक्षित बोले ठीक है, जहां पे शराब पी जाती है, लोग जहां शराब पीते हो वहां तुम्हारा वास होगा। तो सही बात है, आज भी जहां पे दारूखोरी होती है तो कलयुग का वास रहता है, कब लड़ाई हो जाए, कब मार काट हो जाए। बोले ठीक है। बोले प्रभु लेकिन लोग मदिरा पान कब तक करेंगे, आज पिएंगे दोपहरी में उतर जाएगी, हम फिर कहाँ जाएंगे। तो बोले ठीक है, तुम जहां पे जुआ खेला जाता हो वहां वास करो। तो वो जहां जुआ खेलता है वहां कलयुग का वास रहता है, हमेशा रहता है। भाई भाई के पैसे छीन लेता है जुआ में, तो जुआ में क्योंकि कलयुग का वास है, वहां धर्म है ही नहीं। तो कलयुग ने कहा जुआ भी लोग कब तक खेलेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे फिर बंद कर देंगे, हम फिर कहां रहेंगे। तो महाराज बोले जहां पर स्त्री गमन होता है वहां तुम्हारा वास होगा। तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला प्रभु ये जगहें सब क्षणिक हैं, कुछ देर की हैं, हमें कोई ऐसी जगह दो जहां हम परमानेंट रह पाएं। तो वो उनके मुख से निकल गया महाराज कि जाओ तुम सोने में वास करो, स्वर्ण में वास दे दिया। तो मुकुट पहने थे, जो गलत नीति से कमाया गया धन हो उसमें तुम्हारा वास होगा, जो बेईमानी का धन है उसमें कलयुग का वास होता है। तो जो परीक्षित ने मुकुट पहन के रखा था वो उनके बाबा लाए थे, वो जरासंध का मुकुट था, तो वो तो बेईमानी के बराबर ही था दूसरे का मुकुट। तो उसी मुकुट में से प्रवेश कर गया कलयुग और जाके मस्तिष्क में महाराज के प्रवेश कर गया। जैसे ही कलयुग का असर हुआ महाराज की बुद्धि बिगड़ गई। महाराज ने सोचा अरे मैं तो राजा हूं, तुरंत घमंड आ गया।
थोड़ी दूर गए, प्यास लगी तो एक समीक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। ऋषि से कहा हमें प्यास लगी है, हम महाराज परीक्षित हैं, हमें पानी पिलाओ। गुस्से में बात करने लगे 2 मिनट में। इतना धर्मात्मा राजा होके भी आज ऐसी बात कर रहा है। समीक ऋषि भजन कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2-3 बार कहा राजन ने कि पानी लाओ, हमें प्यास लगी, हम परीक्षित राजा हैं, तुम सुन नहीं रहे, राजा की नहीं सुन रहे, घमंडी बाबा है तुम, झूठे बाबा। तो जैसे ही नहीं सुना समीक ऋषि ने, भजन कर रहे थे, तो परीक्षित ने सोचा ये घमंडी है बाबा। तो एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा हुआ था, उस सांप को उठा के उस संत के गले में डाल दिया परीक्षित ने, और गले में सांप डाल के चले गए। जैसे ही पहुंचे महल में, वो अपने मुकुट को उतारा, जैसे ही वो मुकुट नीचे रखा, बुद्धि खुल गई। अब पछता रहे कि हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इतने में कुछ ग्वाल बाल गए और समीक ऋषि के पुत्र जो सरंगी ऋषि हैं, उनसे जाके कह दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल के गए राजा परीक्षित। तो सरंगी ऋषि ने कुछ नहीं सोचा समझा, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिताजी के गले में ये सर्प डाला है, ये दुष्कर्म किया है, 7वें दिन वही सांप तक्षक बन के उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया सरंगी ऋषि ने। सरंगी ऋषि ने आके पिताजी को बताया कि हमने राजा परीक्षित को श्राप दिया। समीक ऋषि ने कि जब आंखें खुली तो समीक ऋषि ने कहा बेटा तुमने बहुत गलत किया। वो राजा तो बड़ा धार्मिक राजा है, उस पर तो कलयुग का प्रभाव था इसलिए उसने ऐसा कर दिया, वो तो बहुत धार्मिक राजा है, तुमने श्राप देके गलती करी। तो सरंगी ऋषि बोले अब तो वचन है, निकल गए, अब तो श्राप निकल गया, तो निकल गया। तो समीक ऋषि बोले तो जाओ उनको बता के आओ राजा को कि तुमने उन्हें श्राप दिया है, क्योंकि पीठ पीछे तो गाली भी नहीं देना चाहिए किसी को। राजा को पता है कि तुमने उन्हें श्राप दिया? बोले नहीं पता। तो बोले जाओ बता के आओ। तो फिर सरंगी ऋषि पहुंचते हैं परीक्षित के पास। परीक्षित से कहते हैं राजन हमने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी। तो राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। परीक्षित बोले प्रभु 7 दिन का क्यों दिया, अभी का दे दो, हमें अब नहीं जीना, हमें इतना बड़ा हमसे अपराध हो गया, अब हम और जीना नहीं चाहते, आप हमें ऐसा दे दो कि अभी मृत्यु हो जाए हमारी। सरंगी ऋषि बोल के चले गए कि 7 दिन में तुम्हारी तक्षक सर्प आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। चले गए। अब परीक्षित के यहाँ भीड़ लग गई, बड़े बड़े संत आ रहे हैं। अब 7 दिन में जब मृत्यु होना है सांप के काटने से, तो मुक्ति नहीं होगी, सर्प के काटने से मुक्ति नहीं होती है। सर्प के काटने से कोई मरे उसकी मुक्ति नहीं होती, पता है सभी को। तो सब घबरा रहे हैं कि परीक्षित की कोई मुक्ति का उपाय सोचो। बहुत बड़े बड़े संत आए, कोई नहीं बता पा रहा क्या किया जाए। जब भीड़ लग गई, हजारों संत बैठे, राजा परीक्षित बैठे, चिंता में बैठे हैं कि कुछ तो उपाय हो, किसी की समझ में नहीं आ रहा। इतने में सुखदेव जी वहां अपने आप चल के आ गए। सुखदेव जी को देख के सब प्रसन्न हो गए, समझ गए कि अब कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। सुखदेव जी को आसन पे बैठाया, कहा प्रभु ऐसी ऐसी बात है, जल्दी मरने वाले के लिए कोई उपाय है, 7 दिन में इनकी मृत्यु होगी सर्प के काटने से, तो कोई मुक्ति का उपाय बताओ प्रभु। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समझ लो इनकी मुक्ति हो गई। अब यहाँ पर 7 दिन भागवत होगी, परीक्षित 7 दिन तक कथा सुनेंगे, 7वें दिन उनकी मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमने पहले ही कहा था कि कितनी भी समस्याएं हो, कोई भी समस्या हो, हर समस्या के ताले की चाबी है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो प्राणी सच्चे मन से अपनी पत्नी के साथ बैठकर 7 दिन कथा सुनता है, परमात्मा उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। ऐसा प्रभाव है भागवत का। जान ले जो जाननहारा, हर कोई नहीं जान पाता। रामायण में लिखा है हर कोई नहीं जान पाता, सबके लिए नहीं है। जान ले जो जाननहारा, और जो परमात्मा की इच्छा है वही प्राणी को करना चाहिए। धन भी कमाना चाहिए तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार, क्योंकि भगवान को जो पसंद नहीं वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता।
राम विमुख संपत्ति जही पाई, जाए रही पाई बिनु पाई। राम के विमुख अगर हमने कुछ पा भी लिया, कुछ अपनी चतुराई से, अपने बल के प्रयोग से अगर कुछ पा भी लिया, अगर वो राम के विमुख है तो ऐसे चला जाता है जैसे आया ही ना हो। जाए रही पाई बिनु पाई, जैसे पाया ही ना हो। इसलिए जो भी पाओ भगवान की उसमें इच्छा होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए, अपना हक होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में अब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा, और महाराज परीक्षित सुन रहे हैं। परीक्षित के साथ हजारों संत बैठे, सब सुन रहे हैं कथा। 7 दिन कथा चली। जब 7वें दिन तक्षक का नंबर आया काटने का, तो सुखदेव जी बोले परीक्षित से, परीक्षित बताओ, तुमने 7 दिन कथा सुन ली, अब तुम चाहो तो अमर हो सकते हो, तुम चाहो तो हम आशीर्वाद दे रहे कि तुम नहीं मरोगे। तो परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब मरने जीने से डर किसे लगता है, अब तो हम समझ गए हैं कि मरना तो शरीर को है, हमें शरीर से क्यों, हमें कोई नेह नहीं बचा। 7 दिन हमने कथा सुन ली, हम समझ गए कि ये शरीर मिट्टी का है, ये तो खूब, इसको चाहे तक्षक काटे, चाहे शेर काटे, कुछ भी काटे, ये तो मिट्टी है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी मरेगी नहीं। तो परीक्षित बोले, प्रभु खूब सांप आके काटे, 7वें दिन शरीर को काटेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं, और नष्ट होने के लिए है ही शरीर, एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, क्योंकि जो प्राकृतिक है वो मिटेगा जरूर। प्राकृतिक जो भी वस्तु है वो मिटने के लिए है, क्योंकि प्रकृति बनाई गई है, माया है, ये एक दिन मिटना है। तो परीक्षित बोले, प्रभु हम समझ गए। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि बोले कि प्रभु आपने तो कथा बड़ी शॉर्ट में सुना दी, भगवान कन्हैया की लीलाएं भी नहीं जान पाए। तो फिर सूत जी महाराज पूरी भागवत कथा को यहाँ से विस्तार से सुनाते हैं, और सौनकादिक ऋषि कहते हैं, प्रभु हमें कन्हैया की बाल लीलाओं को विस्तार से सुनना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में राम कथा तो ज्यादा नहीं आती है, लेकिन कृष्ण कथा बहुत है भागवत में, क्योंकि कन्हैया की ऐसी कथा है कि कन्हैया की कथा जो लोग ध्यान से सुनते हैं तो उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां, चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप आती है। क्यों? क्योंकि कन्हैया पे इतनी विपत्ति रही जीवन में। जब छोटे से 6 दिन के थे कन्हैया, तब पूतना आ गई मारने के लिए, पूरे जीवन में संकट ही संकट आए भगवान के, लेकिन कभी उदास चेहरा नहीं किया भगवान ने कि हाथ पे हाथ धर के उदास बैठे, कभी नहीं। मुस्कुराते दिखेंगे कन्हैया, जहां भी फोटो में भी देख लो, कहीं मूर्ति भी देख लो, मुस्कुराते नजर आते हैं कन्हैया। जो सदा मुस्कुराता है, भगवान कन्हैया की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है सदा मुस्कुराते रहना, कन्हैया की सबसे बड़ी पूजा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जीवन बड़ा छोटा सा है, बड़ा छोटा है जीवन। ऐसे जीवन में जितना अच्छा बन सके उतना करने के लिए ये जीवन मिला है, बड़ा छोटा है जीवन।